50 है। ये पढ़ो भाई, हदीस किसकी बारी है? तो यहाँ इसकी सनद में शुरू में रावी है नुआइम बिन हम्माद। इस रावी के बारे में बादों ने ये कहा है कि ये रावी इन्ना नुआइम इब्न हम्माद मिन रिजाल तालिकात अल-बुखारी ला मिन मसानीदिही। बादों ने ये कहा, क्या मतलब? ये नुआइम बिन हम्माद तालिकात बुखारी का रावी है, मसानीद बुखारी का रावी नहीं है। तालिकात बुखारी बताया था मैंने को, यानी इमाम बुखारी जो रिवायत तालीकन बयान करते हैं, मुअल्लक रिवायत बयान करते हैं, जिसमें इमाम बुखारी से लेकर जहाँ रावी शुरू हो रहा है सनद मुत्तसिल नहीं होती, लिहाजा वो जो तालीक बुखारी की रिवायत होती है वो तो उससे कहीं कमज़ोर है जो मसानीद बुखारी है। और मसानीद मुसनद की जमा है। पहले अर्ज किया था कि मुसनद हदीस के अंदर जो मुस्तनद की इस्तिलाह है दो माना में इस्तेमाल होती है। एक तो हदीस मुसनद यानी हदीस मुत्तसिल, जो मुसन्निफ किताब है जैसे इमाम बुखारी है, यहाँ से लेकर आखिरी रावी हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक, वहाँ तक सहाबी तक मुसलसल मुत्तसिल हो, इस रिवायत को मुसनद कहते हैं। और इल्म हदीस में एक मुसनद का माना ये भी होता है कि सहाबा की तरतीब पर हदीसें जमा की गई हों, सहाबा की तरतीब पर हदीसें जमा की गई हों। जैसे मुसनद अहमद है, मसलन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीसें सारी एक जगह, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की हदीसें सारी एक जगह, जिस बाब से मुतल्लिक़ भी उनकी हदीस है, ये मसानीद है। तो यहाँ उन्होंने कहा ये तालिकात बुखारी में से मसानीद में से नहीं है, यानी इमाम बुखारी ने जो रिवायतें तालिकन बयान की हैं उनका रावी नुआइम बिन हम्माद, मुसनद रावी है ही नहीं, मसानीद का रावी नहीं है। जिससे ये पता चला कि नुआइम बिन हम्माद कमज़ोर रावी है, कि ये कम अज़ कम इस माना में कमज़ोर तो है कि ये बुखारी के रावी में से नहीं है। मैंने कल परसों कहा था ना कि किसी रावी का बुखारी का रावी होना एक बहुत बड़ी बात है। तो उस पर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ये वाली रिवायत उन लोगों के इस कौल को तोड़ती है। देखो यहाँ क्या हुआ है, हद्दसना नुआइम इब्न हम्माद, ये रिवायत मुअल्लक नहीं है, ये रिवायत मुअल्लक नहीं है बल्कि मुसनद और मुत्तसिल है। लिहाजा नुआइम बिन हम्माद मसानीद बुखारी का रावी है, इसलिए नुआइम बिन हम्माद मजबूत रावी है। ये एक बात होगी। आगे का हद्दसना हुशैम अन हुसैन अन अम्र इब्न मैमून अल अज़दी। तो शाह साहब ने फैज़ुल बारी में फरमाया है कि नुआइम बिन हम्माद मसानीद का रावी है। अच्छा, अन हुसैन अन अम्र इब्न मैमून अन अम्र इब्न मैमून अल औदी अल मुखज़रमी, अल मुखज़रमी। अच्छा, मुखज़रम कौन होता है? मीम खा दाद रा मीम, मुखज़रम बरवज़न मुबअसर। हाँ, मुखज़रम वो होता है अस्लम फ़ी हयातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलाकिन्नहु लम यतशर्रफ बिरुयतिही का उवैस अल-क़रनी। अगली बात बड़ी अजीब है, वहुम 40 नफ़रन। हम तो सिर्फ उवैस करनी को जानते हैं ना, 40 आदमी हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। क्या मुहद्दिसीन की मेहनत है, कैसे ढूंढ ढूंढ के लिखे। 40 आदमी हैं जो मुखज़रम हैं, यानी अल्लाह के नबी के ज़माने में ज़िंदा थे, कलमा भी पढ़ लिया था, मुसलमान भी हो गए थे, लेकिन किसी भी वजह से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार से मुशर्रफ नहीं हो सके। जैसे उवैस करने का वाक़या तो मशहूर है, माँ की खिदमत की वजह से नहीं आ सके लेकिन मुसलमान हो गए थे। लिहाजा वो सहाबी नहीं होते, वो ताबी होते हैं, लेकिन ताबी मुखज़रम होता है। इनके बारे में उलमा ने किताबें लिखी हैं, किताब लिखी, किताब है, ये किताब है तज़किरतु तालिबिल मुअल्लम बिमन युक़ालु इन्नहु मुखज़रम, किताब का नाम है तज़किरतु तालिबिल मुअल्लम बिमन युक़ालु इन्नहु मुखज़रम। ये किताब उसके बारे में लिखी गई है जिस जो मुखज़रम था, और इसमें 40 मुखज़रम को उन्होंने जमा किया है। ये अम्र इब्न मैमून के बारे में कहा, ये भी देखो, एक ये भी आगे चलो, एक उवैस करनी, एक अम्र इब्न मैमून, दो नाम तो याद रख लें। अम्र बिन मैमून, किताब का नाम तज़किरतु
दूसरे बंदरों के साथ मिलकर। हदीस में बड़ा वाज़ेह सा इश्काल है कि ये कैसी बात है कि बंदर ने जिना किया, और बंदर गैर मुकल्लफ है, फिर इंसान नहीं है। फिर बंदर ने जिना किया, और हदीस बुखारी की, बंदर ने जिना किया, फिर बाकी बंदर जमा हुए, बाकी बंदरों ने उसका रजम किया, यानी जैसे एक जानी को संगसार करते हैं, तो मैंने भी उनके साथ मिलकर उसको रजम किया। ये बात तो बिल्कुल खिलाफ अकल है। चलो यूं तो कह सकते थे हदीस ठीक नहीं है, तो चलो बात खत्म होगी, ये तो सही बुखारी की हदीस है। तो इसमें मैं कहता बहुत अहम हदीस इसलिए है कि देखो, हमने हदीसें शरीयत की बातें हमारे पास पहुंचेंगी, उसमें बाद बातें ऐसी होंगी जो हमारी अकल के खिलाफ होंगी। ये पिछले दरसों में भी मैं कहा करता हूँ, ये पिछले तलबा को भी, ये बहुत अहम सबक है हमारी ज़िंदगी का, कि बाद दफ़ा एक हदीस, एक आयत आपके सामने ऐसे आएगी कि अकल अव्वल वाले में उसको झुटला देगी। नहीं, अकल कहेगी ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, ये तो कैसे ठीक हो, जैसे ये रिवायत है, ये कैसे ठीक हो सकता है कि बंदर ने जिना किया है, यानी ऐसी बंदरी से हुआ कि जिससे उसका निकाह जायज़ नहीं था। जिना तो इसी को कहते हैं ना, उसने जिना किया, फिर उसकी सारा संसारी हुई है, फिर सारे इकट्ठे हुए हैं, रजम किया, बाकायदा मैंने भी रजम की है। ये बात अकल भी नहीं मानते, लेकिन बुखारी की रिवायत है। इसी तरह कुरान में कोई आयत ऐसी आ जाएगी, दूसरी अहदीस में कोई और हदीस ऐसी आ जाएगी जो बिल्कुल अकल उसको नहीं तस्लीम करती। अकल कहती है अल्लाह के नाऊज़ बिल्लाह, समझाने के लिए कह रहा हूँ, अकल कहेगी नाऊज़ बिल्लाह, ये अल्लाह के नबी ने क्या कह दिया है, ये कैसी हदीस बयान कर दी है, और ये कुरान में क्या आ गया है। ऐसे इश्कालात आएंगे। इस्लाम के बारे में भी ऐसे इतराज़ पैदा होंगे, जैसे मसलन अल्लाह से पहले कौन था, सवाल ज़हन में आता है। मसलन इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। क्या अल्लाह इस पर भी कादिर है कि अल्लाह कोई और ऐसा अल्लाह बना सके? क्या अल्लाह इस पर कादिर है कि अल्लाह एक ऐसा पत्थर बनाए जिस पत्थर को अल्लाह खुद ना उठा सके? क्या अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है ना? ये मैं आपको इश्कालात बता रहा हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपने ये इश्काल आवाम में नहीं बताने, यानी इसके जवाबात हैं, ये नहीं है कि ये फजूल हैं, लेकिन ये ऐसे इश्कालात हैं कि जहन को एक दफ़ा चोट लगा देते हैं। अगर अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है ना, अगर अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जिस पत्थर को अल्लाह खुद भी ना उठा सके, ऐसा पत्थर बनाना है, तो अल्लाह आजिज़ हो गया ना कि अल्लाह एक पत्थर नहीं उठा सकता, और तो अल्लाह कादिर ना रहा, वो खुदा ही क्या हुआ जो आजिज़ आ जाए। और अगर अल्लाह ऐसा पत्थर नहीं बना सकता तो अल्लाह फिर आजिज़ हो गया, अल्लाह ऐसे पत्थर को नहीं बना सकता तो वो खुदा ही क्या हुआ जो आजिज़ आ जाए। तो ये इश्काल बज़ाहिर ज़हन को लगता है कि बड़ा मजबूत सा है, हालांकि बिल्कुल बोगस सा एतराज़ है। इसका जवाब मौलाना नसीम अहमद मुज़ाहरी ने 29वें पारे में जहाँ आता है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वहाँ ये एतराज़ भी उठाया, इसका जवाब भी दिया, लेकिन ज़रा मुफस्सल है, अब वहीं देख लेना। इस तरह इस्लाम पर अल्लाह से पहले क्या था, इसी तरह ये एतराज़ बनता है कि जब अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर माने कैसे, बिन देखे कैसे मान के चले जाए। अलगर्ज़ बहुत सारी ऐसी बातें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 11 शादियाँ की और हमें 4 की इजाज़त दी, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, इस तरह 20 एतराज़ात इस्लाम पर ऐसे हैं जो बिल्कुल बोगस से हैं, लेकिन ताहम बाज़ दफ़ा इंसान के दिल में शैतान ये डाल देता है कि यार कुछ ना कुछ तो ज़ौफ़ है ना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपने आप से भी कहना चाहता हूँ, अगर ज़िंदगी भर बुखारी की हदीस, कुरान की आयत या और कोई हदीस सही ऐसी आ गई जो हमारी अकल के खिलाफ थी, और अगला आदमी सर चढ़ के बोल रहा है ना, वो दलील जैसे इस्लाम के मुखालिफ लोग भी तो होते हैं दहरी किस्म के, और हम उसके जवाब में आजिज़ आ गए, लाचार हो गए, हमने कहा वाकई बज़ाहिर तो इतराज़ मज़बूत लगता है। मेरे दिल ने भी थोड़ी चोरी करना शुरू कर दी कि हाँ, इस मौके पर सबसे पहला काम ये करना है, ये काम तो बाद में करना है, कुछ रिवायत की तहकीक करनी है, उस आयत की तफसीर की तहकीक करनी है। सबसे पहला काम ये करना है कि अल्लाह जो तेरी शरीयत है, जो कुरान और हदीस है, वो सब हक है, सच है, मेरी अकल में आए तो भी हक सच है, मेरी अकल में ना आए तो भी हक सच है। बस ये पहला काम है, ताकि खुदा ना खासा अगर उसी दिन हमारी मौत लिखी हुई है और हम अभी तक तरद्दुद में थे कि यार ये कुरान ने क्या कहा है, यार ये अल्लाह के नबी ने क्या कह दिया, क्या कर दिया, और हमारे दिल में ऐसी कोई थोड़ी सी भी बात आ गई इस्लाम की हकानियत और सदाकत के ऊपर हर्फ डालने लगी कि कुछ ना कुछ इस्लाम में भी कमजोरियां हैं, इसी हाल में मौत आ गई तो बहुत खतरनाक मौत होगी। ये तो डामाडोल था कुरान हदीस के ऊपर भी। लिहाजा सबसे पहला काम यही करना है कि नहीं या अल्लाह, मैं ईमान लाया, कुरान हदीस हर्फ हक सच है, भला मेरी समझ में ना आए, मेरी अकल नाकिस है, उलमा के पास इसके जवाब होंगे, वो मेरे पास नहीं। अब ये पहला आपका इत्मीनान हुआ, फिर आपने उलमा के जवाब पढ़ने शुरू किए, उलमा के जवाब पढ़े तो भी आपका दिल मुतमिन नहीं हो, आपने कहा ये तो कोई जवाब नहीं बनता,
देने की तो कोशिश की है लेकिन ये जवाब तो नहीं बनता। फिर शैतान हमला करेगा, जवाब पढ़ लिया, अब क्या है? अब कहो कि ये जरूरी थोड़ी है कि इस आलिम का जवाब हरफ आखिर हो। फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर बड़े आले कुल्ली क्या है, हर घोड़े को ठोकर लगती है। लिकुल्लि जवादिन कबवतुन, हर घोड़े को हर आला नस्ल के घोड़े को भी ठोकर लगती है। तो बड़ा आलिम भी गलती कर सकता है, जवाब देने में तसामु कर सकता है। शेखुल इस्लाम से तकी सबसे बड़ा आलिम कौन होगा? उनकी किताबों में तसामुहात नहीं, बिल्कुल है, उनको खुद अपना आता है। अल इज़ाह के नाम से एक मज़मून अल बलाग रिसाले में, अल इज़ाह, उसमें वो ये लिखते हैं कि मुझसे फलां किताब में ये गलती हुई, फलां जगह ये गलती हुई, सही है, खुद लिखते हैं। तकी सबसे गलतियां हो के बाद में रुजू हो रहे हैं तो गलती कैसे नहीं हो सकती? तो इसलिए अगर उस आलिम के जवाब से इत्मीनान नहीं हुआ कि भाई इसका जवाब कमज़ोर है, किसी और के पास हो गया, मेरी उस जवाब तक रसाई नहीं हो सकी। लिहाजा ईमान के साथ दुनिया से जाना है। अपने आप को कभी भी ये नहीं समझना कि नहीं यार हम पढ़े लिखे, हम आलिम भी हैं, दलाइल भी पढ़ लिया, अल्लामा आइनी का कलाम पढ़ लिया, इब्न हजर पढ़ लिया, अभी भी इत्मीनान नहीं हो रहा, इनसे बड़े आलिम कौन है? बस वाकई ये कमज़ोरी है, मुझसे भी बहुत बड़ा खतरा होगा। बाज़ दफ़ा बड़ी किताबों में वो जवाब नहीं होता जो छोटी किताबें मिल जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा बड़े उलमा के कलाम से तसल्ली नहीं हुई, एक गैर मारूफ किताब से तसल्ली हो गई, जैसा कि आज होने लगा है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर अपने आप को इत्मीनान जरूर रखना है, फिर उसकी तहकीक करो इस लिहाज से कि इल्म में इजाफा होगा और मैं लोगों को अक्ली लिहाज से मुतमिन कर सकूंगा, वरना अकीदे के लिहाज से मैं मुतमिन हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जैसे ये हदीस है, अब ये हदीस कितना बड़ा इश्काल है, बुखारी की रिवायत है, इसकी वजह से बाज़ लोग फिसल भी गए, इब्ने जौज़ी जैसे फिसल गए। उनको इस्लाम पे एतराज नहीं हुआ लेकिन फिसल गए। इब्ने जौज़ी ने कहा यह हदीस मौजू है, इसलिए कि अकल के खिलाफ है, लिहाजा इस रिवायत को मन घड़त रिवायत उन्होंने करार दे दी कि रिवायत ठीक नहीं, इसलिए कि अकल के खिलाफ। इब्ने जौज़ी रहिमहुल्लाहु ताला शिद्दत में बहुत ज़्यादा शिद्दत में बहुत आगे हैं, इसलिए उलमा के यहाँ अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह जरह में गैर मोतबर हैं। ये जरह है ना उनकी, हदीस पर जरह की हदीस मौजू है, जरह में इब्ने जौज़ी गैर मोतबर हैं और तसहीह में तौसीक में हाकिम गैर मोतबर है। हाकिम की किताब है ना मुस्तदरक, अल मुस्तदरक अल सहीहैन, इमाम हाकिम की किताब है। तो वो बहुत सारी हदीसों कहते हैं हदीसुन सहीहुन अला शर्त अल बुखारी व मुस्लिम, हदीसुन सहीहुन अला शर्त शेखैन, और नीचे उनके ऊपर अल्लामा ज़हबी का कलाम है। वो बाद में कह देते हैं कि हदीस बिल्कुल वाहिन हदीस बिल्कुल, बाद में शायद बाजू का मौजू भी लिखा है या ज़ईफ़ तो लिखा है, और वो कह रहे होते हैं सही अला शर्त शेखैन, बुखारी और मुस्लिम की शरायत के मुताबिक हदीस सही। बुखारी मुस्लिम में नहीं है लेकिन उन्हीं की शर्त पर उतरने वाली हदीस है, और नीचे लिखा होता है हदीस ज़ईफ़ है। ज़हबी ने उन पर काम किया, अलहदा मुस्तकिल तलखीस किताब का नाम। तो बहरहाल इब्ने जौज़ी की जरह गैर मोतबर है जब तक उसकी ताईद में किसी और की जरह ना आ जाए। अगर वो अपनी जरह में मुतफर्रिद है, सारे उनके खिलाफ हैं, तो इब्ने जौज़ी की जरह मोतबर नहीं। इमाम हाकिम किसी की तसहीह कर रहे हैं कि हदीस सही है, रावी की तौसीक कर रहे हैं, बाकी कह रहे हैं कि रावी गैर मोतबर है, तो इमाम हाकिम की तसहीह गैर मोतबर है। इसी ज़िमन में मौजूदा हमारे ज़माने के जो करीबी में गुजरे हैं बहुत काबिल आलिम थे, इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन इनाद नहीं होना चाहिए। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर आदमी गुजरे हैं उलमाए अरब में, और उलमाए अरब उनको बहुत बड़ा उनको मकाम देते हैं। यहाँ तक कि शेख सुदैस से मैंने खुद सुना जुम्मे के खुतबे में हज के मौके पर, जबकि पूरी दुनिया ही होती है, हज के मौके पर खुतबे के दौरान हदीस पढ़ी, और हदीस के पढ़ने के बाद दौरान खुतबे का सहाहुल अलबानी ने सही कहा। तो वो बहुत बड़े आदमी थे अलबानी, कोई शक नहीं है, लेकिन उनके तसामुहात भी थे, तनाकुज़ात भी थे, इख्तलाफात भी हैं हमें उनसे, लेकिन इल्मी शख्सियत थे, इतना एतराफ़ हम करते हैं। अगली बात यह है कि इब्ने अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी भी जरह में शदीद है। वो भी अगर किसी रिवायत पर जरह कर देते हैं तो उस पर गौर करना चाहिए। लिहाजा चूँकि वो जरह में शदीद हैं, चुनांचे अगर वो किसी रिवायत को सही करार देते हैं, इतनी शिद्दत वाला किसी को सही करार दे दे तो उसकी सही ज़रा सी ताकतवर होती है, इल्ला ये कि उस सही से उनके अपने मसलक की कोई तईद हो रही हो, फिर ज़रा वो काबिल गौर हो जाएगी। वरना अगर उनके अपने मसलक, अपने नज़रियात, अक़ायद की और मसाइल की तईद ना हो रही हो, अमूमी हदीस को अल्लामा अलबानी सही कहें तो इसको समझो वो सही है, फिर
क्योंकि वो जरा बड़ी जल्दी कर देते हैं, रवायतों को ज़ईफ़ बहुत जल्दी कह देते हैं। नहीं, उलमा में ऐसी बात वो कमज़ोरियाँ भी हो जाती हैं, उनके तनाक़ुज़ात जमा भी किए गए हैं, उनके शुज़ूज़ जमा भी किए गए हैं, ये सारी बातें हैं, लेकिन उनकी इल्मियत का इनकार नहीं किया जा सकता और उनकी तसहीह वज़न रखती है मजमूई तौर पर। अच्छा, ये बात चल रही थी कि इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस एक हदीस ये और सही मुस्लिम की भी 2 हदीसों को इब्न जौज़ी ने मौजू कह दिया अक़ल की वजह से। यहाँ अक़ल की वजह से, वहाँ कोई और सबब होगा। इसीलिए उलमा का ये कौल मशहूर है, इब्न जौज़ी के बारे में लिख लो, इन्ना इब्न अल जौज़ी राकिबुन अला मतायल आजला, अल्लाह करे तुम्हें लिखना है, इन्ना इब्न अल जौज़ी राकिबुन अला मतायल आजलती। इस हदीस की जो मैं तशरीह कर रहा हूँ, इसका बेशतर हिस्सा फैज़ुल बारी से कर रहा हूँ, हज़रत अनवर शाह साहब की। ये जुमला भी उन्होंने लिखा है, मताया मतियत उनकी जमा सवारी, मीम क़, मतायल आजला, आजला पहिया, वो पहिए वाली सवारियों पर सवार है, जिसका मतलब मैं ये समझा हूँ, यानी वो बहुत जल्द जल्द वो हरकत में रहते हैं, यानी पहियों वाली सवारी पर है। आमतौर सवारियाँ होती थी पाँव वाली, और वो सवार हैं पहिए वाली सवारी पर। इसलिए जुमला पूरा यूँ लिखा हुआ है कि इन्ना इब्न अल जौज़ी राकिबुन अला मताइल आजला फयुक्सिरुल अग़लाता, या तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते चले जाते हैं। जल्दी जल्दी में रिवायत देखी तो चूँकि वो कार पर सवार है, मतलब जल्दी से देखी, कहा ये मौजू है, फिर आगे देखी, इसलिए वो कहते हैं उनसे गलतियाँ बहुत होती हैं। उनकी जलालत शान है, उनके हमारे दिल में उनकी कमी ना है, लेकिन इल्मी नक़द तो शरीयत का हिस्सा है। अगर इल्मी नक़द किसी पर नहीं करेंगे तो दीन तो महफूज ही नहीं रहेगा। अगर सबको कहेंगे सारे ज़रा ठीक है, इसमें मुदाहनत नहीं होनी चाहिए। चाहे मेरे उस्ताद ही क्यों ना हूँ, मेरे शेख ही क्यों ना हूँ, चाहे मैं उनका मुअतक़िद और गर्वीदा ही क्यों ना हूँ, अगर हमें हमारे उस्ताद, हम अगर अपने उस्ताद, अपने शेख, अपने मुअतक़द में भी कोई बात देखेंगे जो शरीयत के मुवाफ़िक नहीं है, इकराम, एहतराम, इज़्ज़त अपनी जगह वो बरकरार रखेंगे, लेकिन उनकी उस बात पर हम जरा करेंगे, हम कहेंगे ये इनसे ठीक नहीं हुआ, ये इनका तसामु है, इसमें हम इनके साथ नहीं, वरना मुदाहनत हो जाएगी। तो इब्न जौज़ी के बारे में मैंने बताया। तो हज़रत शाह साहब लिखते हैं, वरअयतु फ़ीही मुसीबतन उख़रा, मैंने इब्न जौज़ी में एक और भी परेशानी देखी है, वही अन्नहु युरुद्दुल अहादीस अस्सहीहता कुल्लमा ख़ालफ़त अक़लहु व फ़िक्रहु। कहते मैंने बहुत देखा इब्न जौज़ी को, जो हदीस भी उनकी अकल के खिलाफ हो वो उसको रद्द कर देते हैं, कहते हैं ये हदीस में मरदूद है। वो मिसाल देते हैं, कहते हैं का हदीसिल बाबी, जैसी हदीस हदीसिल बाब, जो हदीस अभी चल रही है इस हदीस की, फ़इन्नहु लम यअक़िल कैफ़ तुरजमु अल-क़िरदतु, कैसे एक बंदर ज़ानी हो सकता है और कैसे उसको रजम किया जा सकता है, ये तो इंसानों की अलामत है ना कि हैवानों की हैं। तो ने फरमाया हदीस ही मौजूद, तो ये बात ठीक नहीं है, इब्न जौज़ी का कौल गैर मोतबर है। तो जब ऐसा हो गया कि हमने इसको रिवायत को सही मान लिया, सही मानने के बाद अब इसकी तौजीह क्या करेंगे? ठीक है, हमने इब्न जौज़ी को रद्द कर दिया कि हदीस मौज़ू नहीं, हदीस बिल्कुल ठीक है, बुखारी की हदीस है, अब इसका जवाब ला कर दो। इसका सबसे पहला जवाब तो वही है जो मैंने आपको दे दिया था कि बुखारी की रिवायत है, बिल्कुल ठीक है, सही है, बंदरों ने ही ज़िना किया है, लेकिन इसका क्या मतलब है, क्या तौजीह है, क्या तावील है, क्या तशरीह है, मुझे मालूम नहीं है। पहला जवाब सबसे पहला। दूसरा, फिर हमने किताबें देखी, फतुल बारी देखी, उम्दतुल कारी देखी, दूसरी उर्दू शुरूहात देखी, तो दिल मुतमइन नहीं हुआ, तो फिर भी हम कहेंगे ये इनके पास जवाब नहीं होगा, किसी और के पास होगा, चुनांचे यही यहाँ भी पेश आ रहा है। तो मैंने इसमें फतुल बारी देखी तो उन्होंने एक जवाब दिया है जो किसी हद तक लगता भी है, लेकिन उन्होंने इहतिमाल करके ऐसे कुछ लिखा है, और एक जवाब तुहफ़तुल कारी उर्दू शरह है उन्होंने दिया है। ये दो जवाब ही मैं आज तक तुलबा को बताता रहा, लेकिन परसों गुज़श्ता रात फैज़ुल बारी का मैं मुताला कर रहा था तो उसमें मुझे एक ऐसा जवाब मिला, अनवर शाह साहब का जवाब भी नहीं, अनवर शाह साहब का इशारा है, जवाब भी फिर आगे उनका शागिर्द का है, मौलाना बद्र आलम मीरठी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो वो उन्होंने उसके आगे हज़रत शाह साहब के जवाब को थोड़ा सा वाज़ेह करके लिखा है। वो फरमाते हैं कि इसका ये जवाब हो सकता है, ये जवाब है, और ये बड़ा वाक़या लिख दिया, तो मेरा दिल बड़ा मुतमिन हो गया। तो बाद दफ़ा बड़ी किताबों से नहीं दिल मुतमिन हुआ, किस छोटी से हो गया, ऐसा हो सकता है ये। हाँ, तो इसलिए अब जो जवाब दिया है ना
उन्होंने फतुल बारी इब्न हजर रहमतुल्लाह उन्होंने फरमाया यहतमिलु अन यकून अल्लज़ीना मुसिखू लम्मा सारू अला हय्यतिल क़िरदति मा बक़ाई अफ़हामिहिम आशरतहुमुल क़िरदतुल असलियतु लिल मुशाबहति फ़ी शक्लि फ़तलक़्क़ू अन्हुम बअद मा शाहदूहु मिन्हु अफ़आलहुम फ़हफ़िज़ूहा व सारत फ़ीहा। उन्होंने फरमाया कि ये एहतमाल हो सकता है कि जो खिंजीर ऐसे थे, एक बात उन्होंने तो ये जवाब दिया कि जो खिंजीर जो है ना मसख हुए थे ना, खिंजीर बंदर, जो इंसान मसख होकर बंदर हो गए थे, ये उन्हीं की नस्ल में से चल रहे थे। जो इंसान बंदर बने थे शुरू में, वो अस्हाब सब्त वाला वाक़या, जो बंदर बने थे उन्हीं की जब नस्ल चल रही थी तो थे तो असल में इंसान शक्लें बंदरों की हो गई थी, तो ये उनका वाक़या है। ये जवाब मरदूद है, इसलिए कि अगरचे जवाब दिया गया है लेकिन जवाब इसलिए ठीक नहीं है कि जो मसख हो गए थे उनकी नस्ल आगे नहीं चली थी। हाँ, उनकी नस्ल वहीं अल्लाह ने ख़त्म कर दी थी। ये जवाब तो ख़त्म हो गया। हाँ, 3 दिन में उनकी सारी नस्ल ख़त्म होगी। लिहाजा ये भी एक जवाब है, लेकिन जवाब गैर मोतबर है। दूसरा जवाब ये है, शासन लिखा है, इब्न हजर रहमतुल्लाह लिखा है कि ये एहतमाल हो सकता है कि जो मसख हो गए थे लेकिन वो थे तो उस वक्त बंदर की शक्ल में, जो इंसान मसख होकर बंदर बने, उनके साथ कुछ और आकर बंदर मिल गए। तो जो असली बंदर थे ना, यानी असल में इंसान थे, जो असल में इंसान थे बंदर बने, तो वो इस तरह के काम करते थे, यानी इंसानों वाले काम करते थे। जो बंदर उनके साथ आकर मिले, उन बंदरों ने उनसे कुछ चीजें ऐसी सीख ली, तो फिर ये चीज उनमें चल पड़ी। ये जवाब किस हद तक ठीक है, और जो ये उस जवाब के तकरीबन करीब करीब है जो जवाब से मैं मुतमईन हुआ। तो ये कहते हैं कि यानी कोई एक बंदर ऐसे थे जो बंदर उन बंदरों के साथ रहे। लेकिन ये जवाब इतना मजबूत नहीं है जितना जवाब बद्र आलम मीरठी साहब का या अनमशा कश्मीरी साहब का है, क्योंकि शाह अल्लामा इब्न हजर फरमा रहे हैं उन मसखशुदा बंदरों के साथ कुछ बंदरों ने जिंदगी गुजारी, उनके साथ जिंदगी गुजार, हालांकि वो 3 दिन सारे रहे, वो तो इसलिए इस जवाब में मुझे सकम नजर आ रहा है। ये तो 3 दिन सारे रहे। शाह अनवर शाह अल्लाह फिर बार शाह साहब को ज़बान से निकलता है। इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं हाफिज साहब, इब्न हजर को हाफिज कहा जाता है। हाफिज अब ये कहते हैं कि उनके साथ रहे, उनके साथ रहें, चूंकि शक्ल में मिलते जुलते थे, लिहाजा उनसे कुछ चीजें सीख ली और वो फिर आगे चलती रही तो वो आ गई। बज़ाहिर ये भी मुश्किल लगता है, 3 दिन में क्या कुछ सीखा होगा। और हमने तो ये याद पड़ता है कि पढ़ा कि 3 दिन के अंदर वो सिर्फ रोते रह गए थे, यानी आवाजें निकालते थे और रोते थे, आवाजें निकालते थे और रोते थे। उनके साथ तो कोई ऐसी मुआशरत हुई नहीं जिससे वो कोई ऐसी चीजें उन्होंने सीखी हो। लिहाजा अगरचे इब्न हजर का जवाब है, इब्न हजर तो फिर हजर है, बड़े बड़े जबल नीचे आ जाते हैं हजर के तो लेकिन फिर भी फतुल बारी से इत्मीनान नहीं हो रहा। तो फतुल कारी वाला ने जवाब दिया है, लेकिन जवाब सारे बन सकते हैं, मगर इतने से ना बहुत बड़ा इत्मीनान हो जाए वो नहीं। एक जवाब दिया तो फतुल कारी वाला ने, वो कहते हैं कि ये इस्तिलाही जिना नहीं है, कि वाकई एक जिना हुआ, निकाह नहीं हुआ था, गैर मनकू औरत के साथ हुआ, फिर रजम किया, उसको गड़े में खड़ा किया, फिर पत्थर लेकर आए, फिर सबने रजम किया, ये मुराद नहीं है। वो कहते सिर्फ इतना है, बंदरों के रेवड़ में ये होता है, जो भी जानवरों के रेवड़ हो, आपने भी देखा होगा, बकरियां हैं ना तो उनका एक रेवड़ होता है, तो बंदर है उनका एक रेवड़ होता है, तो उन रेवड़ के ऊपर एक बंदर नर भी मुकर्रर रहता है, एक नर भी मुकर्रर रहता है। तो हुआ ये कि दूसरे रेवड़ से या कहीं और से कोई बंदर आया और इस बंदर वाले रेवड़ की किसी मुअन्नस से उसने आकर जुस्ती कर ली, किसी नर बंदर ने बाहर से आकर रेवड़ की किसी मादा से जुस्ती कर ली। तो इस रेवड़ में जो मौजूदा नर बंदर था ना, ये जो हर वक्त रेवड़ के साथ रहता है, इसको गुस्सा आया, इसने फिर उस असल बंदर को तलाश किया, फिर इसके साथ और बंदर भी हो गए। ये बनी ये जो है ना मजनिया वाला रेवड़, इस रेवड़ का नर बंदर को गैरत ही गुस्सा आया और इसने अपने साथ और बंदर लिए, फिर उन्होंने जाकर उसको अपने लिहाज से पत्थर मारे, जैसे बंदर पत्थर उठा के मार सकता है। तो ये जो अम्र इब्न मैमून है, इन्होंने भी पत्थर मारे उनको, बस इसको उन्होंने अपने मुहावरे के मुताबिक अम्र इब्न मैमून ने जिना का लफ्ज कह दिया और रजम
शाह साहब तो जैसे गोए कि हमारी जुबान में सर चढ़ के बोले हैं। शाह साहब फरमाते हैं कद सबत अल यौम फीहा, बंदरों में कद सबत अल यौम फीहा अफ़आल तदुल्लु अला ज़कावतिहिम, ऐसे कई अफ़आल साबित हो चुके हैं जिससे उनके ज़हीन होने का पता चलता है, यानी बाशऊर होने का पता चलता है। पर फरमाया वक़िससुहा शहीरतुन, इसके कई किस्से मशहूर हैं कि बंदर ऐसे काम करते हैं जैसे इंसान काम करते हैं, इंसानों जैसी हिस्स और ज़कावत और जहानत और समझ और फाहम पाई जाती है। आगे लिखा कि ऐसे किस्से मशहूर हैं यतअज्जबु मिनहा कुल्लु ज़ी उज़ुनैन, हर इंसान वो सुनकर हैरान हो जाता है कि बंदर ऐसे काम करते हैं। कि आज भी ऐसे किस्से मशहूर हैं। इसके ऊपर नीचे उनके शागिर्द ने एक किस्सा लिख दिया। वो फरमाते हैं हज़रत मेरे उस्ताद ने तो ये कहा किस्से मशहूर है, कहा एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मैं किस्सा आपको बताता हूँ। अभी शाह साहब की बात चल रही है, वो फरमा रहे हैं इतने किस्से मशहूर, आदमी हैरान होता है। फिर आगे बढ़कर एक और कदम शाह साहब ने कहा दव्वन अल यौम अहलु अमरीका लिसानहा ऐदन, का अहले अमरीका ने तो इनकी जबान भी मुदव्वन कर ली, ये जो आपस में बोलते हैं कि इनके लफ्ज़ का क्या मतलब होता है, कि ये बिल्कुल इंसानों की जुबान की तरह जुबान रखते हैं। कहा अमरीका वालों ने जबान इसकी लिख रही है बकायदा, आप इनको आम जानवरों की तरह समझ रहे हैं। तो फरमाने लगे शाह साहब जब ये सारा कुछ है कि इनके किस्से भी मशहूर हैं इंसानों की जहानत की तरह, जैसा कि किस्सा शाह साहब ने तो नहीं लिखा, शाह साहब ने लिखा कि बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, लिखे हाशिए में उनके शागिर्द ने किस्सा लिख दिया और ये भी लिखा कि उनकी जुबान मुरतब हो चुकी है। फिर शाह साहब लिखते हैं फमल इस्तिबादु फिर रज्म, तो फिर कौन सी ताज्जुब की बात है और न मानने वाली बात है इसमें। फ़इन्नल्लाह लौ कान खलक़ फ़ीहा शुऊरन लिज़ालिक लम यमनअहु मिन्हु मानिउन, अगर अल्लाह ताला ने इस मखलूक में जानवर होने के बावजूद अगर शऊर रखा हुआ है, जैसा कि साबित हो चुका है ज़बान मुरतब हो गई है और उनकी ज़हानत के किस्से मशहूर हो चुके हैं, तो फिर कौन सी चीज़ है जो आपको रुकावट बन रही है ये बात मानने से कि बंदर एक ऐसी मखलूक है जिसमें इंसानों जैसी ज़हानत भी होती है। क्या चीज़ आपको रुकावट है? वो अगले ज़ुबान मुरतब कर रहे हैं और किस्से मशहूर हैं। कोई किस्सा, वो किस्सा लिखा बड़ा अच्छा है उन्होंने, उनके नीचे लिखते हैं मौलाना बद्र आलम साहब, मैंने पहले बताया था अनवर शाह साहब की कोई तसनीफ नहीं है सिवाय कोई एक अद के अत-तसरीह बिमा वरदा फी नुज़ूल मसीह या बिमा तवातरा फी नुज़ूल मसीह, एक अद और किताब शाह साहब की, अनवर शाह साहब की, वरना उनकी किताबें नहीं है, उनके अक्सर तकरीरात हैं, इमलाआत हैं, यानी वो सबक पढ़ाते थे बुखारी शरीफ का, लायक लायक शागिर्द साथ जैसे तुम लिखते जाते हो। यहाँ अलबत्ता उस्ताद भी नालायक और शागिर्द तो नालायक नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा होता है कि बाद उस्ताद लायक होता है, वो अच्छी अच्छी बातें बताता है, बड़ी ताक़ीकी बातें बताता है, और जो लायक शागिर्द होते हैं वो तेज़ कलम होने की वजह से वो सारी बातें जब्त कर लेते हैं। इसको कहते हैं इमला। बाद में उस्ताद खुद इमला करवाता है, यानी बहुत पोता भी सासा लिखते जो लिखवाता जाता है ना, तो वो जो इमला लिखवा लेता है, बाद में जो लायक लड़के होते हैं उनको मुरत्तब करके लिख लेते हैं। मुरत्तब करने में बच्ची खाती किताब बन जाती है, क्योंकि पूरे उस्ताद ने पूरी किताब पढ़ी और बहुत कुछ उसमें बताया है, उसको फिर वो छाप देते हैं, उसको कहते हैं अमाली। मतलब अनवर शाह साहब की लिखवाई हुई बातें अगर छापेंगे तो कहेंगे अमाली शेख अनवर शाह कश्मीरी, ये उनकी अमाली है। यहाँ जैसा कि किताब के शुरू में लिखा हुआ है अमाली, अमाली का लफ्ज़ बताने से वो लिखा फैज़ुल बारी अला सही अल बुखारी, नीचे लिखा मिन अमाल अल फ़क़ीह अल मुहद्दिस अल उस्ताद अल कबीर इमाम अल असर शेख मोहम्मद अनवर अल कश्मीरी सुम अद-दयूबंदी अल मुतवफ़्फ़ा 1352 हिजरी, जमअ हादिहिल अमाली व हर्ररहा मा हाशियतिल बद्र सारी इला फैज़ अल बारी साहिबुल फ़दीलत अल उस्ताद मोहम्मद बद्र आलम अल मीर तही मिन असाज़त अल हदीस बिल जामिअत इस्लामिया बिदाबहील। मीर तही मैंने इसलिए पढ़ा, वो मीरठी नहीं पढ़ सकते ना अरब लोग, क्योंकि बेरूत की छपी किताब है ना, मीरत ही या मीर तही वो इस तरफ पढ़ेंगे, वो थानवी को पढ़ते हैं तहानवी, अरबी में इराबी ऐसे लगते हैं तहानवी, ये मीर तही लिखा हुआ है, और डाभेल को बिदा बहील इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि वो डाभेल तो अरबी में हो ही नहीं सकता। तो ये उनके शागिर्द ने बदला, वो लिखते हैं किस्सा वक़द समेतु बिउज़ुनैया बाद मन शाहदा फ़ीहा किस्सतन अजीबतन, कहते हैं मैंने अपने कानों से वो किस्सा सुना है उस आदमी से जिसने खुद ये वाक़या देखा है। बद्र आलम सब कह रहे हैं, बद्र आलम सब तो सिक्का कहने में देखें फ़ाज़ा कराना हो रहा क़िरदतन फ़ी उनुक़िहा हब्लुन फ़तअल्लक़त बिग़ुस्नि शजरतिन फ़ख़्तनक़त फ़जाअत क़िरदतुन उख़रा फ़हल्लत फ़इज़ा हिया क़द मातत। मैं को उर्दू में बता देता हूँ वक्त बच जाए। क्यों कहते हैं मैंने देखा कि एक बंदर आया, उसके गले में रस्सी थी, तो बंदर तो दरख्त पे चढ़ जाता है, वो जाकर ना गले में रस्सी जाके दरख्त के साथ लटक गया, वो जो लटक गया तो गला घूंट गया, उसको गला घूंट गया तो वो मर गया। तो इतने में दूसरा उसका गला घुट गया, इतने में दूसरा वो बंदर देख रहा था, वो भागता भागता आया। अब ये वाकया है, हैरान होंगे, यानी जैसे इंसान
परेशान हो गया। ये गया, पहले तो इधर गिर्द गिर्द फिरता रहा ना उस बंदर के इर्द गिर्द जो मरा पड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद ना ये कहीं चला गया। ये गया और थोड़ी देर बाद आया तो एक बड़ा बूढ़ा बंदर इसने अपने कंधे पर उठाया हुआ है इस बंदर ने, और उस बूढ़े बंदर को आकर ना उसके साथ बिठाया। वो बूढ़ा बंदर उतरा और उतरने के बाद उसने आकर मरे हुए बंदर की नब्ज पर हाथ रखा, नब्ज पर हाथ रखा। और फिर उसके बाद जो बंदर इसको लेकर आया था, जवान बंदर, उस बूढ़े बंदर ने इस जवान बंदर के कान में कोई बात कही, कान में मुंह किया, ऐसे लगता था जैसे उससे कुछ ना कह रहा हो। अच्छा, फिर जब उसको कुछ कहा ना, इसके बाद इस जवान बंदर ने बूढ़े बंदर को वापस उठाया और वापस ले गया। थोड़ी देर बाद ये जवान बंदर आया, जो बूढ़े बंदर ने इसके कान में कोई चीज कही थी। ये थोड़ी देर बाद आया तो ये जड़ी बूटियां लाया था। इस जड़ी बूटियों में से एक जड़ी बूटी उस मरे हुए बंदर के नाक में डाली और दूसरी जड़ी बूटी उसके मुंह में डाली और थोड़ी देर बैठा रहा। का थोड़ी देर बाद वो मरा हुआ बंदर, जो दरअसल मरा नहीं था, बेहोश हुआ पड़ा था, और वो बूढ़ा बंदर समझ गया था नब्ज देखने से कि मरा नहीं है। तो वो थोड़ी देर बाद वो जिंदा हो गया और कहा, फिर उठ गया और उठकर चल पड़ा। कहिए मैंने आंखों से देखा। तो उन्होंने कहा ये कैसे आप बुखारी पर ऐसे इतराज? देखो ये वाकया अजीब तरह है ना, बहुत ज्यादा अजीब तरह है। पता चला कि अगर बुखारी या कुरान या हदीस की कोई बात जो अकल के खिलाफ हो, हमारी समझ में बिल्कुल ना आ रही हो, हमें यही समझना चाहिए हमारी अकल का नक्स है, ये बात ठीक है, लिहाजा ये भी बिल्कुल ठीक है। वाकईतन ऐसा हुआ होगा कि उनके यहाँ बंदरों के अंदर कोई ऐसा होता होगा कि वो एक कबीले वाले दूसरे कबीले की बंदरियों के साथ नहीं मिल सकते होंगे, और अगर बंदरों में ऐसा हो जाता हो तो बंदर उसको संसार करते होंगे। जिना अगर उनका कोई कर लेता हो तो उनके यहाँ ये बंदरों में शऊर है, वो उनका ये निकाह ना हो जैसे हमारे निकाह होता है, लेकिन ये हदबंदी हो कि ये बंदर दूसरे कबीले रेवड़ की बंदरियों से नहीं कर सकता, या मुमकिन है ये शऊर भी हो, जिस दर्जे ये शऊर भी उनमें मुमकिन है हो कि ये इससे जिना किया जाए, इससे जुफ्ती करना जिना शुमार होगा, और जिससे जिना हो जाए फिर उसको रजम भी करते हों। जब इतना कुछ हो सकता है, जो वाकया मैंने आपको पढ़ के सुनाया, तो वो क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारी बातें हमने भी देखी हैं, जैसे वो डुगडुगी बजाने वाला आता है, वो कहता है लोगों को भाई सलाम कर, बंदर को कहता है वो सलाम करता है। उस तो जी ये हमारे तालिब इल्म साथी ने एक वाक़या सुनाया। कहने लगे पेशावर में एक बाग़े नारान है, कहने लगे मैं वहाँ गया हुआ था तो वहाँ बंदर थे, तो 3 बंदर थे, एक बूढ़ा बंदर था, एक जवान बंदरिया थी, एक उससे ज़रा कम उम्र की थी जैसे उस जवान बंदरिया की बेटी हो। तो जो बूढ़ा बंदर था तो उसके नाक और कानों में से खून आ रहा था, और ये कहने लगा अब्दुर्रहीम, कहने लगा मैंने वहाँ पूछा उससे कि ये किसने इसको मारा है, इस बंदर को? तो उन्होंने कहा नहीं आप खुद देख लो, मारा नहीं है। तो फिर उसने बताया कि दरअसल ये बूढ़ा बंदर, वो जो लड़की है छोटी बंदरिया, नौजवान लड़की, उसके पास जाता है मिलने के लिए, यानी जुफ्ती के लिए। तो जो उसकी माँ है वो इसको थप्पड़ और चपेड़े मारती है, और ये चूंकि बूढ़ा है उसका मुकाबला नहीं कर सकता जवान बंदरी का, तो फिर बैठ जाता है। फिर जब इसमें दिल में जज्बा उठता है उसको मिलने के लिए जाने का, फिर ये कोशिश करता है, तो वो उस बंदरी की जो माँ है वो इसको फिर थप्पड़ मारती है, तो ये फिर खा के बैठ जाता है। कहा ये तो मैंने अपनी आंखों से वहाँ देखा है, ये तो और ज़्यादा मुअय्यद हो गया। और अब्दुर्रहीम तो सिखा रहा है बाबा और हदीस का तालिब इल्म है और हमारा नेक साले लड़का है। चलो जी, जो कुरान हदीस में आया है वो हक है और सच है।